बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। कारण विद्युत विभव की गणना। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। बेटा एक पॉइंट चार्ज है इस प्रकार से, प्लस क्यू चार्ज, और ये ओ बिंदु पर रखा हुआ है, ये ओ बिंदु पर स्थित है, बिंदु ओ पर। इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको विभव निकालना है। बिंदु पी पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। अब ये अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्षेत्र रेखा इस प्रकार जाती है ऐसे, ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और आपको पता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये रहेगा असमरूप विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से अपने चारों ओर क्या कर रहा है, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। और आपको यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बेटा यहाँ पर अपन आवेश को कहां से लाएंगे, बेटा आवेश को लाएंगे अपन अनंत से। कहां से लाएंगे, अनंत से। सपोज करो कि अनंत इस जगह पे है, अनंत से बिंदु पी पर आवेश को लाना है। और अनंत से बिंदु पी पर आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वह बिंदु पी पर किसके तुल्य रहेगा, विभव के क्या रहेगा बेटा, तुल्य रहेगा। और यहां पर आपको पता है कि असमरूप विद्युत क्षेत्र होने के कारण सब जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र रहेगा। कहने का मतलब क्या रहेगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो बेटा ये जो टोटल पथ है ना, इसको मैं छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर या अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं बीच में, ऐसे एक अल्पांश ले लिया मैंने इस जगह ऐसे। और ये अल्पांश मेरे पास ए बी है, ये अल्पांश जो लिया है मैंने वो है मेरे पास ए बी। और इसकी जो लेंथ है वो डी आर है, इसकी लेंथ क्या है, डी आर है। यहां पर बेटा मैं प्रेक्षण आवेश को इस अल्पांश पे इस प्रकार ऑपरेट करता हूं। ये क्यू नॉट चार्ज है और ये इस प्रकार से ला रहे हैं अपन इसको नियत वेग से। किससे ला रहे हैं, नियत वेग से। तो बेटा आपको पता है कि इस आवेश पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, दूर की ओर रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार है, ई वेक्टर। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस आवेश पर एक फोर्स भी लगेगा जिसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, विद्युत बल। इसको क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। वो इस प्रकार लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा बेटा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई वेक्टर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये आवेश क्या करेगा, इधर आना नहीं चाहेगा, अर्थात ये क्या करेगा, इधर जाना चाहेगा। और आप इसको नियत वेग से लाना चाहते हो तो इसका मतलब इस आवेश पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इस आवेश पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इस आवेश पर नेट फोर्स शून्य होने के लिए अपन चाहते हैं कि इस पर जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल अपन इधर लगा देते हैं। और इस फोर्स को अपन कहेंगे एफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाह्य बल। क्या कहेंगे बेटा, बाह्य बल। और ये जो बाह्य बल है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। अर्थात इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या करेगा, शून्य कार्य करेगा। और इसके कारण ये आवेश इधर नियत वेग से लाया जाएगा। तो बेटा यहां पर इस एलिमेंट पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखूं, इस एलिमेंट पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे बेटा विद्युत अल्पांश, अल्पांश पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई। अच्छा ये कितनी दूरी पर लेंगे अपन यहां से, इसको मान लेते हैं बेटा ये एक्स दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये, एक्स दूरी पर, ऐसे। तो बेटा इसकी लेंथ अपन डी आर नहीं लेके क्या कर लेंगे बेटा, dx है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या है, dx है। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास E वेक्टर बराबर E बराबर के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। के क्यू अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। और इसको मैं समीकरण एक का नाम दे दूंगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब अल्पांश पर इस क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक, स्मॉल ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो यहां लिखेंगे अल्पांश पर परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। और कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बेटा वो इस प्रकार है, तो यहां लिख देंगे एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेटा वो क्या है, यानी कि अगर देखें तो यूं भी लिख सकते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है एफ एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। परिमाण में तो क्या है, बराबर है, और दिशा में क्या है, विपरीत है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो वो क्यू ही रहेगा। मैग्नेट्यूड क्या रहेगा इसका बेटा, जो परिमाण लिखेंगे अपन इसका, तो वो तो क्या रहेगा, क्यू नॉट ई रहेगा। तो बेटा जो कार्य लिखेंगे अपन, तो कार्य क्या आएगा, डी डब्ल्यू, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है ये, कि माइनस क्यू नॉट ई, और ये हो जाएगा बेटा डी एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखोगे तो इन दोनों के बीच में, ये तो हो गया अपने पास कौन सा फोर्स, बाह्य बल, और ये हो गया बेटा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया dx। और इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए बेटा कार्य कितना आएगा आपके पास, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स लिख देंगे। समीकरण एक से ई का मान रख देंगे, यहां लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो बेटा समीकरण एक क्या है अपने पास, तो यहां लिख देंगे डी डब्ल्यू बराबर माइनस, ये आ जाएगा आपके के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया क्यू नॉट, और बेटा ये हो जाएगा डी एक्स। अब आवेश को अपन कहां से कहां तक लाना चाहते हैं, अनंत से बिंदु पी पर लाना चाहते हैं, अनंत से लाना चाहते हैं और बिंदु पी पर लाना चाहते हैं। तो बेटा इसकी तो दूरी आर है और इसकी दूरी क्या है, अनंत है। तो उपरोक्त समीकरण का अपन क्या करेंगे, अनंत से और आर के बीच में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहां लिख देंगे बेटा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर, और यहां लिख देंगे माइनस के क्यू अपॉन के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बेटा dx इस प्रकार से। और यहां से W बराबर कांस्टेंट भौतिक राशियों को बाहर निकाल लेंगे, तो बेटा ये माइनस के क्यू क्यू नॉट ये बाहर निकल जाएगा, और ये इन्फिनिटी टू क्या हो गया r, और इसके अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा dx। एक बार देख लो बोर्ड पे इसको सब। समाकलन करेंगे तो ये यहां पर ये W माइनस के क्यू क्यू नॉट, और बेटा इसको अपन इन्फिनिटी टू आर, और इसको क्या लिख देंगे x की घात माइनस 2, और ये क्या हो गया dx।
इस प्रकार से। और आपको पता है यहां पर कि अगर इसका इंटीग्रल करेंगे, समाकलन करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा बेटा एक्स की पावर -2 +1 और -2 +1, और ये इन्फिनिटी टू क्या हो गया, आर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। इसको थोड़ा कैमरे को उधर कर लेता हूं मैं। बराबर के क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा बेटा एक्स की घात -1 बटे -1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। फिर बेटा यहां पर माइनस, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और ये माइनस, तो -1/x को नीचे ले लेंगे, -1 क्या हो गया x, इन्फिनिटी टू क्या हो गया r। और सोल्व कर लेंगे बेटा, तो ये आपके माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये के क्यू क्यू नॉट, और इसमें आ जाएगा 1/r -1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा फाइनली जो W आएगा वो आ जाएगा आपके के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या हो गया, आर। ये बेटा आपके पास कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये कार्य आ जाएगा। फिर अपन लिखेंगे कि विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो बेटा विभव की परिभाषा से अगर अपन इसको लिखते हैं, तो विभव की परिभाषा क्या कहती है कि भाई v बराबर क्या होता है, या यूं लिख देंगे इसको कि W अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन क्या हो गया, आर। और बेटा विभव की परिभाषा क्या होती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो आपको साफ दिख रहा है इसमें कि W अपॉन जो क्यू नॉट है ये क्या है बेटा, विभव है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो गया, आर। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास, विभव आ गया। यानी कि अगर आप विभव निकालना चाहते हो तो V बराबर कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। तो बेटा एक प्लस क्यू चार्ज था, और प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं इसको, देखो यहां पर क्या है बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। आपको इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव की गणना करनी है। ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो बेटा आप आवेश को अनंत से किस पे लाओगे, बिंदु पी पर लाओगे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं जो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और इसकी लंबाई कितनी है, dx से। अब इसके एक सिरे से a सिरे से b सिरे तक अगर मैं q नोट चार्ज को लाना चाहता हूं, तो उसके लिए कार्य तो मुझे dw करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस अल्पांश बहुत छोटा है तो इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो बेटा मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आ जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बेटा अल्पांश पर परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो बेटा ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो आप देखो इस प्लस परीक्षण आवेश क्यू नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लगेगा। लेकिन आप इसको लाना चाहते हो तो आपको इतना ही क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि एपी एक्सटर्नल और माइनस एपी एक्स परिमाण में समान और दिशा में क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। परिमाण में समान और दिशा में क्या रहेंगे बेटा, विपरीत रहेंगे। तो अपन चाहे तो इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल डॉट क्या हो जाएगा, डीएक्स। और फिर एफ एक्सटर्नल की जगह क्या रख देना, माइनस क्यू नॉट ही लिख देना। ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है चाहे माइनस क्यू नॉट ई लो चाहे एफ एक्सटर्नल लो, डीएक्स और इनके बीच का कोण कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो यहां से आपके पास से अल्पांश के सिरों पर कार्य आएगा। अब आप आवेश को कहां से लाना चाहते हो, अनंत से। कहां से लाना चाहते हो, अनंत से। और कौन से बिंदु पर लाना चाहते हो, अनंत से,
आप कौन से बिंदु पर लाना चाहते हो, पी बिंदु पर लाना चाहते हो, तो अनंत से बिंदु पी पर लाने में किया गया कार्य, तो बेटा अनंत से बिंदु पी पर लाने में किए गए कार्य की गणना के लिए अपन क्या कर देंगे, जो समीकरण आई है इसका अनंत से और आर के बीच में क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जब बेटा इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अपन लिख देंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जो अपन ने निकाल रखा है इधर, ठीक है ना। फिर बेटा यहां पर क्या कर देंगे, समाकलन करते समय नियतांक भौतिक राशियों को बाहर निकाल देंगे, इसलिए मैंने इनको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। फिर बेटा ये 1/x² डॉट क्या हो गया, dx हो गया। फिर यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो x की घात -2 को क्या कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। फिर आपको बताए x की पावर n वाला क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो बेटा x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो माइनस के क्यू नॉट है तो एज इट इज आ ही जाएगा। यहाँ पर x की पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 और इसको इन्फिनिटी टू क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। सोल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर माइनस के क्यू नॉट, तो x की घात -1 बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, -1। और इसको अगर अपन लिखेंगे तो -1 अपॉन, क्योंकि माइनस आ जाएगा यहाँ पर और ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और लिमिट रख देंगे। तो बेटा ये 1/r और ये 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा W बराबर ये कार्य आ गया आपके के क्यू नॉट डिवाइड बाई क्या हो गया, आर। ये हो गया बेटा कार्य, क्या हो गया, ये कार्य हो गया। अब विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि एकांक धन आवेश को, तो मैं इसको W/Q0 कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास है एकांक धन आवेश है, इकाई धन आवेश है। तो W/Q0 तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। तो यहां लिख देंगे विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो बेटा ये V बराबर क्या आ जाएगा, KQ/R आ जाएगा। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। कर लोगे बेटा, एस वार नो, आएगा नहीं आएगा, बोलो। त्रिलोक, हेलो। अरे स्पीकर पे कैसे आऊंगा मैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी किरण। अच्छा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, म्यूजिक स्पीकर म्यूजिक को हटाना पड़ा ना, बोया भाई। अच्छा कर लोगे ना टॉपिक कंप्लीट। बस आज के लिए इतना ही है कि मैंने टॉपिक समझा रखा है, इसी क्वेश्चंस करके देखना तुम लोग, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा। और फिर अगर कोई दिक्कत आए तो क्लास रिकॉर्डेड पड़ी है तुम्हारे पास, देख लेना उसमें, है ना। और कल की छुट्टी रहेगी, परसों रोज क्लास लगेगी, टाइम बदलेंगे आप लोग, ठीक है ना। ओके।